अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल कर ली है। 277 इलेक्टोरल वोट उन्होंने हासिल किए हैं। इस तरह से अमरीका के नए सदर मुंतखब हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और सदारत का ये ओहदा उन्हें दूसरी बार मिला है। अमरीका के 47वें सदर मुंतखब हुए हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तस्याकार। मुजाहिद साहब, इंतहाई अहम जो रिजल्ट सामने आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कामयाबी हासिल की है, सदारत का ये ओहदा उन्हें दूसरी बार मिला है। आप क्या देख रहे हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज जो हैं वो आने वाले दिनों में इसके क्या असरात आप देख रहे हैं? तो ये कि ट्रंप की कामयाबी कोई गैर मुतवक्को नहीं थी। ये हमारे यहाँ हमारे कुछ सियासी पंडित, खासतौर पर शायद इस्लामाबाद में बैठे वाले किसी और नुक्ते से नज़र थे, वो समझते थे जैसे कोई पाकिस्तानी इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए ट्रंप के खिलाफ एक बन गया था महाज पाकिस्तानी तनाजुर में। अगर देखूँ, वरना शुरू से जो बाइडन ने जब बैकआउट किया था तो कमला हैरिस जो है वो एक कमजोर उम्मीदवार थी। वो कोई हिलरी क्लिंटन की जैसी पावरफुल खातून जो है, आपको याद होगा कि 2016 में हार चुकी थी, तो उनके मुकाबले में कमला से नेगेटिव पॉइंट ज्यादा थे। तो इसलिए हम एक पहले मैंने कहा कि गैर मुतवक्का नहीं थी। हाँ, इतनी अक्सरियत से जीतेंगे। और जो पॉपुलर वोट हैं, पहले तो आपको याद होगा कि वो इलेक्टोरल कॉलेज में जीते थे, पॉपुलर वोट में हिलरी जीती थी। ये बड़ा अहम स्टेप है। और यकीनन ट्रंप का जो मिजाज है, खासतौर पर मैंने उस वक्त भी सुना जब पहली बार जीते थे, तो जितने भी जो इर्द गिर्द के ममालिक थे वहाँ बड़ा खौफ हरास हुआ था। या बहुत बड़े तादाद में जो तारकीन वतन है या जो इलीगल रहते हैं, तो उनका फिर जो है बहाव जो है वो उस एरिया में जाएगा। अमेरिकन इकोनॉमी अब इतना बोझ बर्दाश्त नहीं करती, वो तवातुर से कह रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी और बुनियादी तब्दीली आएगी। और ट्रंप साहब का क्योंकि आखिरी इलेक्शन होगा, वो चाहेंगे कि कुछ ऐसे इकदाम करें जिसके जरिए वो तारीख में याद रखे जाएं। जी अच्छा मुजाहिद साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा जो पहले सदारत का ओहदा था डोनाल्ड ट्रंप के पास, उनमें उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी, वीज़ा पॉलिसीज़ जो हैं उसमें काफ़ी चेंजिंग लेकर आए थे और काफ़ी सख्त कर दी थी। अब आप क्या तवक्को करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इसमें मज़ीद तब्दीली आएगी? बिल्कुल, आपको याद होगा कि कम से कम 8 मुल्कों से तो उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी। और अभी जो ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान तो छोड़िए, इंडिया जो बड़ा पावरफुल इकोनॉमी के एतबार से मुल्क समझा जाता है, वहाँ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम कोई 1,36,000 बल्कि इंडियन ऐसे हैं जो ग्रीन कार्ड का पिछले 9 साल से इंतजार कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि क्या ऐसा लगता है कि हमें अब मरने के बाद ग्रीन कार्ड मिलेंगे। आपको इल्म है, वैसे तो लोग B1 और B2 और इस तरीके से वीजे से चले जाते हैं, उसके बाद ग्रीन कार्ड आता है, शहरियत का मरना तो फिर बाद में आता है। लेकिन सिर्फ इंडिया के 1.5 लाख लोग जो समझा जाता है पावरफुल इंडिया, उसके लोग ग्रीन कार्ड के इंतजार में हैं। इसी तरह पाकिस्तान से और दुनिया के दूसरे मुल्क के होंगे, तो पहले स्टेप में तो उनके पास वही रिकॉर्ड मौजूद होगा ना, ग्रीन कार्ड वाला। तो मैं ये समझता हूँ खासतौर पर जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक, गरीब मुल्क जो आखिरी पनाह देखते हैं, फिर पाकिस्तान में भी वीज़ा पॉलिसी ठीक है कि डेमोक्रेट में जरा बहुत ही मॉडरेट हो गई थी, वीज़ा भी हमें काफ़ी मिल रहे थे, जल्दी ही मिल रहे थे। तो यकीनन ट्रंप का पहला वार तो तारकीन वतन पे होगा। और ये इसलिए भी कि अमेरिकन ये समझते हैं कि वो यानी गोरे अमेरिकन, सॉरी टू से वाइट अमेरिकन, ये समझते हैं कि हम लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मार्जिनलाइज हो रहे हैं। खासतौर पर जो लैटिन अमेरिका के लोग जो हैं, या आप देखती हैं कि जो इधर हमारे सबकॉन्टिनेंट के या इस रीजन के लोग आते हैं, खासतौर अरब ममालिक लोग आते हैं, जो कारोबारी लोग होते हैं, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा होता है कि वो सालों में जो है करोड़पति और फिर दहाई बाद वो अरबपतियों में शामिल हो जाते हैं। और ये अमेरिकन जो एक आपको पता है, वो तो रोज के रोज जिंदगी गुजारते हैं, तो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट तो है नहीं, वहाँ हमारी तरह डिफेंस और DHA और इस तरह की तो है नहीं ना, उस तरह वो लाइफ स्टाइल उनका है, ये तो हम लोगों का है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है, सॉरी टू से मुझे कहना पड़ेगा कि अमेरिकन में एक खास नई जनरेशन में एक तासुब उभरा है। और आप वहाँ वोटर जो है उम्र 18 साल की है। और मुझे जो मैं अभी फिगर देख रहा था या कुछ फॉलो कर रहा था कि 18 साल से ज्यादा के नौजवानों ने जो है वो ट्रंप को वोट दिया है, यानी रिपब्लिकन को। कंजर्वेटिव लोग जरूर डेमोक्रेट से अटैच रहते हैं और वो रिवायती तौर पर रहते हैं। तो ये ट्रंप की जीत खासतौर पर अगर की तराजू में देखें, कल मैं अपने प्रोग्राम में बैठा था
तवातुर से एंकर एक हमारी थी, वो मुझे प्रोवोक कर रही थी कि क्या कैदी नंबर 805 ये पता बाहर निकल आएगा। मैंने कहा मैं आपको स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन के बाहर जवाब दूंगा इसका। जी बिल्कुल लेकिन मुजाहिद तब तक साहब, आप